दोस्तों इस हफ्ते का रॉ भी ज़बरदस्त रहा है। तो इस रॉ के एपिसोड में ब्रॉन ब्रेकर आते हैं रिंग में और वो ओबा फैमी को बुलाते हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे रिंग में जो है ओबा फैमी वहाँ पे एंट्रेस वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे एंट्रेस होती है पॉल हेमन की। और उसके बाद पॉल हेमन रिंग में आते हैं और उसको जो है ब्रॉन ब्रेकर पूछते हैं पॉल हेमन को कि तू मुझे ये बता कि WWE का फ्यूचर कौन है। तो जब ये बात होती तो उसी दौरान जो है वहाँ पे ओबा फैमी आ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों ओबा फैमी ये बोलते हैं ब्रॉन ब्रेकर को कि तू क्या स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा है पॉल हेमन से कि WWE का फ्यूचर कौन है। तू जानता है, मैं जानता हूँ और ये सभी लोग जानते हैं और यहाँ तक कि ब्रॉक लेसनर भी जानता है कि WWE का फ्यूचर कौन है। और जब ये वो इस तरह से वो बोलते हैं ओबा फैमी तो गुस्से में आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और बोलते हैं कि तू अभी मेरे साथ यहाँ पे फाइट लड़। तो जब वो उसको रोक देते हैं जो पॉल हेमन होते हैं और वो बोलते हैं जो भविष्य जो होता है जो फ्यूचर होता है वो इस तरह से नहीं लड़ता है, वो बहुत सोच समझ के लड़ता है। और इसके लिए जो है मैंने पूरी जो है सिस्टम तैयार कर लिया है, मैंने एडम पियर्स से बात कर ली है और ये फाइट होगी तुम्हारे दोनों के बीच में 6 सितंबर संडे को मेन इवेंट में। और वहाँ पे पता चलेगा कि WWE का फ्यूचर कौन है। और उसके बाद जो है ब्रॉन ब्रेकर हाथ मिलाते हैं पॉल हेमन से। सबसे पहले वहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर निकलते हैं रिंग से और उसके बाद जो है पॉल हेमन अंदर होते हैं रिंग में और पॉल हेमन हाथ मिलाते हैं ओबा फैमी से। और जो हाथ मिलाना होता है उसको देख लेते हैं वहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और वो बड़े उस गुस्से में और हैरानी से देख रहे होते हैं कि ये क्या दोनों क्या मिल गए हैं, क्या ये कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई साजिश रच रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ से पॉल हेमन तो निकल जाते हैं अकेले आगे और उसके बाद वो वहीं पे खड़े रहते हैं। अंदर होते हैं ओबा फैमी और नीचे होते हैं ब्रॉन ब्रेकर और उनको देख रहे होते हैं वो हैरानी से कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं चल रही है। तो ये हुआ दोस्तों इन दोनों के बीच में घमासान जो शुरू होने वाला था, लेकिन वहाँ पे पॉल हेमन ने उसको रोक दिया और ये बताया कि 6 सितंबर को ये पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से फ्यूचर कौन है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आप कि आपको क्या लगता है उस दिन जो फाइट होगी उसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन सच में निकलेगा एक WWE का फ्यूचर बनकर। दोस्तों दूसरा एक ज़बरदस्त जो मैच तो नहीं था लेकिन ये एक अच्छा सेगमेंट था, ज़बरदस्त था, यहाँ पे भी मज़ा आया कि वहाँ पे जो है पिछले हफ्ते जो है दोस्तों रॉ में 16 सिकोवा को हरा दिया था जे उसो ने। और फिर शर्त के मुताबिक ये कहा था कि अगर तू हार जाएगा तो तुझे जो है ब्लड लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से वहाँ पे रोमन रेन आते रिंग में और साथ में उतर के जैकब फाटू। तो रोमन रेन कहते हैं कि मेरे सामने जो है 16 सिकोवा को लाया जाए। तो जे उसो जिमी उसो के साथ सोलो सिकोवा भी आते हैं, उनको लेकर आते हैं वो। और वो रिंग में जो सोलो सिकोवा रोमन रेन तो बोलते कि तेरी हिम्मत कैसी कि तू मेरी आंख में आंख मिलाकर देख रहा है, तू जो तो अपने घुटनों पर नीचे बैठना चाहिए था और मुझसे जो है भीख मांगनी चाहिए थी, इस तरह से वो कहते हैं। और उसके बाद वो उसकी जो जो चश्मा होता है, जो उनका स्पेक्टिकल होता है, जो गॉगल होती है सोलो सिकोवा की, उसको लेते हैं और उसको पैर के नीचे कुचल देते हैं। तो इस तरह से वो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं सोलो सिकोवा से, जिससे कि टेंशन और बढ़ जाती है। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे उसको लात जड़ देता है जो जैकब फाटू होता है सोलो सिकोवा को। अब सोलो सिकोवा नीचे तो उसको टोंगन डेथ ग्रिप भी लगा देता है जो जैकब फाटू होता है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे एंट्री होती है वहाँ पे एले नाइट की। अब एले नाइट आता है तो दोस्तों एले नाइट जो है उसको तो बाहर गिरा देता है जो जे उसो होते हैं, जिमी उसो होते हैं। उसके बाद वो अंदर आता है दोस्तों। उसके बाद वो वहाँ पे जैकब फाटू भी उसको मार देता है जो एले नाइट होता है, उसका जो नीचे गिरा होता है। उसके बाद जो है रोमन रेन उस पे एक सुपरमैन पंच लगाता है जो एले नाइट होता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद दोस्तों अब सोलो सिकोवा को वो पकड़ लेते हैं, ऊपर उठाते हैं और फिर वो बोलते कि अब तू एक्नॉलेज कर रोमन रेन को, इस तरह से वो कह रहे होते हैं। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे पकड़ा होता है एले नाइट को, और एले नाइट को तो पकड़ा होता है और उसके बाद वो बोलते कि तू इसको मार। जो सोलो सिकोवा होते हैं उसको कहा जाता है कि तू जो है इसको समोन स्पाइक लगा अपना वहाँ पे। तो जब वो लगाने को होता है दोस्तों तो पिछली तरफ जो है पीछे की तरफ जो होते हैं दोस्तों वहाँ पे खड़े होते हैं रोमन रेन। और वहीं पे ट्विस्ट आता है ज़बरदस्त दोस्तों, वो एले नाइट को नहीं मारते, वो मारते हैं
जबरदस्त समोन स्पाइक देते हैं रोमन रेन को। जी हाँ दोस्तों, रोमन रेन नीचे धराशायी हो जाते हैं। उसके बाद जिमी यूसो हैरान हो जाते कि ये क्या हुआ, ये तूने क्या किया, तुझे तो इसे मारना चाहिए था एले नाइट को, और तुझे तो हमारी टीम को ज्वाइन करना था, तूने ये क्या कर दिया। इस तरह से वहाँ पे वो हैरानी से देख रहे होते हैं। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे उनके बीच में घमासान चलता है, फिर वो लड़ते आपस में। और उसके बाद जो है एले नाइट भी वहाँ पे आ जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। और एले नाइट जो है उसको जो है सुपरमैन पंच लगाने वाला होता है दोबारा से, जो रोमन रेन होता है, लेकिन उसको वो कन्वर्ट करता है दोस्तों अपने, उसको BFT लगा देता है जो रोमन रेन को एले नाइट। और इस तरह से उनको जो है नीचे वो पीट देते हैं बुरी तरह से। लेकिन वहाँ पे एक देखने को आता है कि जो जैकब हार्ट वो चुपचाप से कोने में खड़ा होता दोस्तों, वो कुछ नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ तमाशा देख रहा होता वहाँ पे। तो इस तरह से जो है उसको ज़बरदस्त पड़ा होता समोन स्पाइक। जो रोमन रेन होता है तो नीचे गिर गया होता है बुरी तरह से, और जो जिमी यूसो उनके भी बुरे हाल होते हैं। तो ये हुआ दोस्तों इस वाले सेगमेंट में। तो ये ज़बरदस्त सेगमेंट था दोस्तों। अब अगली बार जो होगा ये ज़बरदस्त होगा। तो इसमें जो है दोनों मिल गए, एले नाइट भी और जो सोलो सिकोआ है वो एक टीम में हो गए। तो इससे ये लग रहा है कि अब इनकी शायद अपनी एक टीम बन जाएगी। और सोलो सिकोआ ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं तो तुझे भैया ज्वाइन नहीं करूँगा रोमन रेन के टीम को। तो देखते हैं दोस्तों अगले हफ्ते जो है इनके बीच में टेंशन इसी तरह से बरकरार रहेगी, और ये स्टोरी लाइन तो है अभी और बढ़ेगी दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों अब अगले हफ्ते क्या होता है। तो दोस्तों इसी तरह के WWE के जो कंटेंट है आपको इसी चैनल पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए यार, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। और आप देख रहे थे रेसलिंग धमाल।